ऐसा आप इसको ये बताइए फिर किन किन बीमारियों में ये क्योर का काम करता है, जिस तरह आपने फरमाया कि अभी आंखों की बनाई के लिए बहुत अच्छी है, तो बाकी और किस तरह इसको जो है ना किन किन बीमारियों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं? देखिए, अगर इसकी आप न्यूट्रिशनल वैल्यू पे देखें ना तो 100 ग्राम जो गाजर होती है उसमें 41 कैलोरीज हैं। इसका मतलब ये कि बहुत थोड़ी कैलोरीज हैं, लेकिन इसकी अफादियत ये देखें कि 80% तो इसमें वाटर है। तो आपको पता है कि जैसे पानी की कमी हो जाती है, अब जैसे सर्दियाँ लोग पानी कम पी रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपको पानी नहीं मिल रहा तो आप एक गाजर निकाल के खा लें, आपको उसमें से अच्छा खासा पानी मिल जाता है। सो ये हाइड्रेटेड है, ये हमारी जिस्म को जो है ना वो पानी मुहैया करती है जो आपकी स्किन को ग्लो करती है। सो इसका जो ये कलर है ना रेड कलर, मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि जब भी कोई चीज़ खाएं सबसे पहले उसका ये तरीका होता है कि आप उसके कलर को देखें। जब इसके रेड कलर में भी कोई फिलॉसफी होती है? जी, देखिए गाजर जो होती है ना ये काफ़ी सारे कलर्स की होती है। अगर आप रेड कलर की बात करते हैं तो ये लाइकोपीन होता है केमिकल, इसके अंदर लाइकोपीन, उसकी वजह से ये रेड होती है। लाइकोपीन टमाटर में भी पाया जाता है और वो हार्ट की डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसलिए टमाटर भी रेड है और गाजर भी रेड है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई येलो कलर की गाजर होगी तो उसमें ल्यूटन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से जो होती है ना हमारी स्किन और ये बालों की केयर बहुत अच्छी होती है। अगर आप पर्पल कलर की बात करते हैं तो वो एंथोसाइनिन जो है वो एक केमिकल होता है। वो पर्पल कलर क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर। हमारे जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, वो हमारे जिस्म में अगर पड़े रहेंगे ना तो हमारे अंदर कैंसर हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो गाजर क्या करती है कि ये रिमूव करती है जिस्म से ऐसी चीज़ों को जो बीमारी का बायस बनते हैं, ख़ास तौर पर कैंसर। सो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी ऐसे लोग जिनको कैंसर है या वो बचना चाहते हैं कैंसर से, तो अपनी ज़िंदगी में एक गाजर रोज़ की ज़रूर शामिल कर लें। ठीक है। अब कॉस्मेटिक यूज़ पे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या गाजर जो है, जिससे हमारी ख़वातीन भी हमारा किसान का पाकिस्तान का प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती हैं, तो वो उसमें देखते हैं कि बहुत सी सब्जियां हैं या फल हैं, इस पे हम बात करते हैं, वो उसको एज ए कॉस्मेटिक यूज़ कैसे कर सकते हैं? तारिक भाई, तो गाजर के बारे में ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। हमारी सोसाइटी में ये जो औरतों को बहुत ज़्यादा हर बंदे को शौक़ होता है कि मैं यंग लगूं या मेरी स्किन फ्रेश लगे, तो मैं एज आ माहिर ग़िज़ाइयत हमेशा ये मशवरा देती थी कि स्किन को ज़रूर केयर दें, लेकिन फलों और सब्जियों के साथ। देखिए, जो मैं तो एक सीधी सी बात है ये कहती थी कि जो आप खाएँ सब्जी या फल उसको मुंह पे लगाएं। बिल्कुल एक सादा सा फार्मूला। इसका जो तरीका है जो मैं खुद भी अप्लाई करती होती हूँ कि गाजर को लें, उसको कद्दूकश करें, उसको ब्लेंड कर लें, उसकी पेस्ट बन जाती है। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा हनी डाल लें, थोड़ा सा बेसन डाल के उसका उपटन बनता है। इतना बेहतरीन उपटन बनता है कि जिसके साथ आपकी क्लिनजिंग हो जाती है। वो ऐसे ही लगता है कि आप जैसे एक स्किन नई आ गई है और आपका कलर भी फेयर होता है। सो खाना भी और लगाना भी दोनों चीज़ों के फायदे होते हैं। इसके अलावा आपने जिस तरह कैरेट ऑयल की बात की, जी वो किस तरह इसमें से निकाला जाता है, किस तरह इसका इस्तेमाल क्या है? कैरेट ऑयल के दो तरीके होते हैं। एक तो इसके जो बीज होते हैं उसमें से निकलता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान में कहीं मिलता होगा। दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप इसकी चंक्स बनाएं। आप ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल या सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, उसके अंदर डाल के इसको हल्की आंच पे रख दें, ऊपर से ढांप के रखना है आपने। वो 5 से 7 मिनट के अंदर उसके सारे असरात जो है ना वो ऑयल के अंदर चले जाते हैं। जब वो थोड़ा ब्राउनिश टाइप होना शुरू हो जाए, काला नहीं करना उसको, हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, आप उसको फ्लेम को बंद कर दें, उसके अंदर ही ठंडा होने दें। वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद उस ऑयल को आप स्किन पे लगाएं, बालों के अंदर लगाएं। आपकी बालों के अंदर जो डैंड्रफ होती है वो इससे अच्छी होती है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनकी जैसे वो सर्दियों में जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ रैशेस बन जाते हैं, उनके भी लगा सकते हैं, एड़ियों पे लगा सकते हैं। सो इसके बहुत फ़ायदे हैं। कौन कौन से ऐसे फूड इससे बनाए जा सकते हैं, इसको खाने के किस तरह तरीके हैं, हमारे बच्चे जो हैं इसको किस तरह की ऐसी फूड आइटम्स में इसको इस्तेमाल किया, वो भी थोड़ा सा आइडिया दें ताकि हमारी घरेलू ख़वातीन जो है ना उसको भी अडॉप्ट कर सकें। बिल्कुल आपकी बात से। देखिए, हर एज ग्रुप जो होता है ना उसके लिए डिफरेंट डिशेस बनती हैं। तो हमारे यहाँ एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है कि जब किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है या उसको कोई कमज़ोरी फील होती है तो उसे मुरब्बा बना के दिया जाता है। सो बाज़ार का मुरब्बा लेने से बेहतर है घर गाजर का खुद मुरब्बा बनाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अचार की भी पहले बात हो गई। ड्राई फार्म में अचार बनाना, ये जो डिहाइड्रेटेड करके बनाते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सवैयों में डाल सकते हैं। फिर जो बहुत ही आजकल कॉमन है सर्दियाँ में गाजर का हलवा, आपको पता है हर शादी ब्याह में गाजर का हलवा, फिर गाजर की खीर,
इसी तरह से इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी सालन में बहुत यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में देखा जाए तो जिसमें कम्बिनेशन में गाजर को यूज़ किया जाता है। इसके साथ अगर आप बात करते हैं तो ये ज़्यादा जो लोग खा रहे हैं इसको वो रॉ फार्म में खा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर किसी के पास टाइम नहीं है डिशेस बनाने का तो इस चीज़ को मत वो नज़रअंदाज करे कि मैं कोई डिश ही बनाऊंगी तो खाऊंगी। बेहतर ये होता है कि अगर आपको अवेलेबल है, और इन चीज़ों का ना तार भाई मैं ये रिकमेंड करती होती हूँ लोगों को कि ये चीज़ें आप फ्रिज में ना रखा करें, इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखें ताकि आते जाते कोई उठाए और उसको खाए और वो उसको फ़ायदा भी हो। बिल्कुल ठीक। और एक और ज़बरदस्त चीज़ कि एक गाजर जो होती है ना 100 ग्राम अगर आप उसका साइज़ उसका वज़न लेते हैं, उसके खाने से आपको इतनी फुलनेस आ जाती है, सिर्फ 40 कैलोरीज, इतनी फुलनेस आ जाती है कि आप 3 से 4 घंटे आपका मैदा पूरा फुल रहता है, आपको भूख नहीं लगती। सो मैं ये रिकमेंड करती होती हूँ ऐसे मरीज़ों को जो मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ लोगों को एक गलत फहमी है जो मैं आज दूर करना चाह रही हूँ, शुगर के मरीज़ समझते हैं कि शायद गाजर खाने से हमारी शुगर बढ़ेगी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे ये 16 पे आता है, और 16 जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लो शुगर करता है। इसका जो लोड है वो सिर्फ 8 है। 8 लोड जो है ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स में वो शो करता है ऐसी खुराक जो आपकी शुगर में को बहुत कंट्रोल रखती है। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट। आज के बाद लोग इसको भूल जाएं कि ये शुगर है तो वो गाजर नहीं खाएंगे। गाजर ज़रूर खानी चाहिए, बल्कि ये इम्यूनिटी देती है, ये कुव्वत मुदाफ़त देती है, आपके पेनक्रियास को स्ट्रॉन्ग करती है। कुव्वत मुदाफ़त होगी तो आप दुनिया की हर बीमारी का मुकाबला करेंगे।